वाह योगी जी वाह, बहुत ही अच्छा सिला दिया आपने युवाओं को। कितना प्यार से आप लोग रास्ता चुन लेते हो ये गंदा खेल खेलने का। आपका जो मंशा है, इस सरकार की जो मंशा है निजीकरण का है, निजीकरण का है। बट इसे हम युवा इसे होने नहीं देंगे। हर युवाओं को आवाज उठाना पड़ेगा। अरे समझो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे प्यारे बंधुओं, समझो इस बात को। संविदा भर्ती के आड़ में खेला जाएगा निजीकरण का गंदा खेल। हल्ला बोलो सभी, आवाज बुलंद करो, ट्वीट करो, व्हाट्सएप पे करो, यूट्यूब पे करो, जितने भी आपके डिजिटल वार आप कर सकते हो, जितने भी डिजिटल स्ट्राइक कर सकते हो बच्चा। एक पॉजिटिव वे में हम लोग सभ्य लोग हैं, लेकिन हम एक पॉजिटिव वे में अपनी बात को उठाएंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और अपनी बात मनवाएंगे। कोई मनमानी इनकी नहीं होने देंगे। अरे कितने प्यार से निकालते हैं। देखिए कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकार की नौकरी। और यहाँ पे YouTube पे जिस पे सभी बच्चे बिलीव करते हैं, बहुत बड़े चैनल हो गए ना भाई, तो वो तो बच्चों को गुमराह करेंगे, बच्चों को सुला देंगे। उनका कहना क्या है कि हो सकती है, इस पे ध्यान दीजिए। अभी हुआ नहीं है, अभी आपको इस पे ध्यान देना है कि अब 5 वर्षों की संविदा से शुरू हो सकती है। अभी ये पारित नहीं हुआ है, ये लागू नहीं हुआ है, तब तक आप शांत होकर बैठे रहो। अरे क्यों शांत होकर बैठे रहे हम यार? हाँ, क्यों शांत होके बैठे रहे? ये सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूं, ये संविदा भर्ती एक आड़ है, एक कहते हैं ना कि एक पर्दा है जिसके पीछे खेला जाएगा पूरा निजीकरण का पूरा गंदा खेल खेला जाएगा। तो मित्रों इस वीडियो को शेयर कर दो, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, बंधु सभी के पास जाना चाहिए। पूरे समाज में ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस प्रकार से ये जो सरकार जिस पे हमने बिलीव किया, जिसको हमने वोट दिया, बिना कुछ सोचे समझे इनके हर बात को एक्सेप्ट किया। अरे इन्होंने बोला हर एक चीज को हमने फॉलो किया, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो कोई भी इनका स्टेप रहा हो कि भाई ताली बजाओ, दिया जलाओ, सब कुछ करो, सबने युवाओं ने साथ दिया। तो इनको करोड़ युवाओं का पूरा इनको एहसास दिलाना होगा कि किस प्रकार से ये गंदा खेल खेलने जा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा युवाओं का कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है जी। बिल्कुल, आखिर देश के युवाओं के भविष्य के साथ ही क्यों? बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि आखिर देश के युवाओं के भविष्य के साथ ही क्यों भाई? ये क्यों किया जा रहा है? हमेशा युवाओं को ही क्यों बदसलूकी उनके साथ की जा रही है? युवाओं के लिए ही क्यों अलग अलग नियम निकाले जा रहे हैं? प्रिय सरकार, यदि युवाओं के सपनों को ही कुचलना है तो शिक्षा को ही खत्म कर दीजिए ना, जिससे कोई युवा सपने तो नहीं देखेगा। बिल्कुल, यदि आपको निजीकरण करना है, आपको संविदा पे भर्ती करनी है, अरे 5 साल बहुत होते हैं योगी जी, 5 साल बहुत हो गए प्रभु हमारे। 5 साल सरकार है, आप हमारे क्यों, हमारे इस युवाओं के साथ, हमारे साथ क्यों बदसलूकी हो रही है? अलग अलग नियम सिर्फ निकाले जा रहे हैं। अरे याद करिए जब आप सत्ता में आए थे, अब याद करिए अपने उन भाषण को जिनमें आपने और सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने यही बोला था कि युवाओं को अपने प्रदेश से, अपने जिला से वो पलायित नहीं करेंगे, उनको रोजगार दिया जाएगा। और आज का दिन है कि युवाओं के साथ गंदा खेल खेला जा रहा है, जो बिल्कुल नाकामी है आप लोगों की। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैं ये क्यों बोलना पड़ रहा है हम सब युवाओं को कि ये पहले तो देखिए बच्चा क्या करता है कि 20 साल से वो जॉब के लिए तैयारी करना स्टार्ट करता है। और इतना गंदा यहाँ पे राजनीति चलती है, इतना गंदा यहाँ पे सब चीजें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैकेंसी को लेके कि भैया वो एक बार यदि वैकेंसी निकल गई तो 5 से 6 साल में वैकेंसी पूरी की जाती है। अब बच्चा हो गया 26 ईयर का, अब ये फिर तैयारी में लगा। अब इसका कैसे करके या तो 30 साल में जॉब लगती है या 35 ईयर में जॉब लगती है। अब आप यहाँ पे क्या नियम लेकर आते हो, आइए इस पे भी नजर डालते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जवाब मांगते हैं आपसे, युवा जवाब मांग रहा है आपसे, जवाब देना पड़ेगा। नेताओं के लिए क्या कोई संविदा भर्ती नियम है?
ध्यान से सुनिएगा, सरकार हमारे कि नेताओं के लिए क्या कोई संविदा भर्ती नियम है? नेताओं के लिए क्या कोई एजुकेशन सिस्टम है? नेताओं को कभी भटकना पड़ता है 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर परीक्षा के लिए? हाँ, और बच्चा जाता है परीक्षा देने के लिए, वो ट्रेन में रहता है, बस में रहता है, और पता चलता है कि भैया देखो एग्जामिनेशन हो गया पोस्टपोन्ड, क्योंकि भैया पेपर हो गई लीक। तो इस पेपर लीक के पहले आप कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हो? आप जिस दिन पेपर होता है उस दिन आप पेपर जो लीक होता है आपको पता चल जाता है, और उसके पहले आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पहले अपने आप पे काम करो यार। आप लोग निकम्मे हो, 1% वर्क नहीं करते हो और आते हो युवाओं के साथ खेलने के लिए। अब सीधी सी बात है कि नहीं है ना, आपके पास तो कोई आंसर भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है ना। तो सिर्फ युवाओं के साथ बदसलूकी क्यों हो रहा है? बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं सहेगा युवा अपमान। ये नारा लगना चाहिए मित्रों। शेयर कर दो, अभी जितने प्लेटफॉर्म पे आप हो सभी जगह शेयर करो, रुकना नहीं चाहिए शेयर। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा लास्ट वीडियो में कि आपको करना क्या है, किस प्रकार से अपनी आवाज उठानी है। ना किसी को गाली गलौज देना है, ना किसी के साथ हाथापाई करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पहुंचानी है। और जितने भी गलत चीजें हो रहे हैं युवाओं के साथ वो होने नहीं देना है। आज यदि सोए रह गए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं भाई, अलग बड़े बड़े चैनल हो गए भाई, 4-4 5-5 मिलियन हो गए। हम तो एक छोटे से भाई, आज तो अभी हम लोग जन्म ले रहे हैं हाँ उनके सामने, लेकिन ये आवाज बुलंद होगी सिर्फ हमारे युवाओं के सपोर्ट से, युवाओं के दिल से यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्यों भाई? यदि सोए रह गए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिंदगी भर के सोए रह जाओगे और हमेशा गुलामी करोगे। सही सुन रहे हो आप, गुलामी करोगे। गुलामी कैसे करोगे ये भी सुन लो भाई। पिछली जो सरकार थी भैंस ढुलवाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, पिछली जो सरकार थी भैंस ढुलवाने के लिए क्या की थी भाई, अधिकारियों को लगा दी थी। अब अधिकारी क्या करते थे? चलवे चाटते थे, भैंस ढूंढते थे। और यहां पे अब क्या होगा? अब आपको अधिकारी के बच्चों को स्कूल ले जाना होगा, अब अधिकारी के घर में जाके आपको झाड़ू लगाना होगा। यदि आपको भाई 5 साल संविदा के बाद कंटिन्यू आपको फिक्स्ड सर्विस चाहिए, तो आपको फिक्स जॉब चाहिए, तो 5 साल आपको गुलामी करनी होगी। ये हम नहीं सहेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो भैया देखिए बिल्कुल हल्ला बोल होना चाहिए। जागो, उठो और आवाज उठाओ युवा हमारे। इन्होंने क्या किया, एक प्यारा सा यहाँ पे ये देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया अभी तो ये पारित नहीं हुआ है, तब तक आपको शांत रहना है। अरे जब पारित हो जाएगा तब आप क्या कर लोगे? तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के साथ सभी यहाँ पे गलत नियम उठाए जा रहे हैं, इस पे पूरा चर्चा करेंगे। देखिए यहां पे मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूं कि हर 6 माह में मूल्यांकन किया जाएगा। हर वर्ष में 60% से कम अंक आए तो नौकरी से बाहर कर दिए जाओगे। इस बात को, इस गंदी राजनीति को समझने की कोशिश करो। अरे 5 साल बहुत होते हैं भाई, 5 साल बहुत होते हैं, 5 वर्ष बहुत होते हैं। उस युवा से पूछो जो रातों दिन मेहनत करके एक छोटी सी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए रातों दिन मेहनत करता है। अरे जब आपको यही सब करना है तो शिक्षा नीति को खत्म करो। क्यों शिक्षा लेके चल रहे हो भाई? आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हो तो बिना पढ़ा लिखा हुआ बंदा भी प्राइवेटाइजेशन में वर्क कर सकता है। तो बिल्कुल इसका हम विरोध करते हैं और हम इसे पारित नहीं होने देंगे। ठीक है ना? तो देखिए भैया इन्होंने क्या कहा कि प्रदेश सरकार समूह ख व ग मतलब बी और सी की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिल सकेंगे। 5 वर्ष का कठिन संविदा के दौरान जो छटनी से बच जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो छटनी से बच जाएगा तो आप भाई वैकेंसी क्यों निकालोगे? युवा तैयारी क्यों करेगा? ये हमें बता दीजिए ना। जब आपको छटनी करनी है, यदि बच्चा 30 साल में गवर्नमेंट जॉब पाता है, 35 साल तक वो आपके पास रगड़ता है, आप उसे बाइकआउट कर दोगे, किसी गलती के वजह से उसे बाहर कर दोगे, तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? आपने कभी सोचा?
आपने कभी सोचा अरे युवाओं अभी भी समय है, अभी भी जाग जाओ, अपनी आवाज को उठाओ? नहीं, तो यह सरकार आपको जीने नहीं देगी। आत्महत्या के लिए आपको यहां पे मजबूर करेगी। ठीक है, तो यहां पे आपको बिल्कुल ध्यान देनी है, इस लाइन पे ध्यान दीजिए कि 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे, तभी पक्की नौकरी की सौगात होगी। तो इसे रोकने के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। जितने भी जैसे क्लाइमेक्स एकेडमी है, क्लाइमेक्स एकेडमी है, और सारे जो 1-2 चैनल है जो बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ आपको खड़े होना है। और बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं भाई, वो क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे झांसा दे रहे हैं कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है। वो क्या कह रहे हैं कि भैया शुरू हो सकती है, अभी शुरू नहीं है, तब तक आप सोते रहो। लेकिन हम सोएंगे नहीं, आप युवाओं को जगना पड़ेगा। ट्वीट करते रहो, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आगे बने रहिए पूरी वीडियो में। तो अब यहां पे हम बात करेंगे कि जब ये सत्ता में आए थे तो क्या किया था इन्होंने। याद करो, जब सत्ता में आने के पहले कैसे आपने युवा को लुभाया था, और इसी युवा के वजह से आप सत्ता में आए थे। आपने बोला कि करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, युवाओं को प्रदेश से अपने भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इस संविदा भर्ती के बाद भ्रष्टाचार बढ़ेगी। जो 5 साल के बाद जो अपनी फिक्स जॉब के लिए सब यहां पे पैसे फेंकेंगे, जो पैसे वाले रहेंगे, और जो मेहनत करके बच्चे आए हैं, सभी यहां पे मारे जाएंगे, सभी यहां पे मारे जाएंगे। समझने की कोशिश करो युवा, जागो, उठो, आवाज उठाओ। जिले से पलायन नहीं करना होगा। क्या ये सभी सिर्फ जुमलेबाजी थे? क्या ये सभी सब जुमलेबाजी थे? क्वेश्चन मार्क है, जवाब दीजिएगा इसका। बिल्कुल हर युवाओं को जगना होगा। जागो, उठो और आवाज उठाओ, अपनी आवाज को बुलंद करो। एक बार यदि आवाज आपकी दब गई तो सिर्फ आप लोग पछता के रह जाओगे। यार मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, यहां पे रियलिटी है। 30 वर्ष में यदि आप जॉब करते हो, 35 वर्ष तक आप क्या करते हो, संविदा पे रह रहे हो 5 साल। यदि आपको निकाल दिया जाएगा तो आपको कौन पूछेगा भाई? कोई प्राइवेट नौकरी वाला भी नहीं पूछेगा, प्राइवेट इंडस्ट्री भी आपको नहीं पूछने वाली है भाई। क्या करोगे फिर उसके बाद आप? यदि अभी सोए रह गए तो जिंदगी भर समझ लो सोना पड़ जाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि आपको क्या समझने की यहाँ पे जरूरत है। समझने की कोशिश करिए मित्रों इन सभी पॉइंट्स को जिसके हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये एक खेल है जो संविदा के नाम पे खेला जाएगा, जो ये जोर सरकार दे रही है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण पे। इस पे ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से हमने विरोध किया, जिस प्रकार से हमने एसएससी रिजल्ट के लिए विरोध किया, रेलवे एग्जाम के लिए विरोध किया, उसी प्रकार से प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए संविदा भर्ती को हमें बर्खास्त करना होगा, विरोध करना होगा। और साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो सरकार है सिर्फ सभी बच्चों का, सभी युवाओं का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। प्रिय मित्रों, भटकना नहीं है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। डिसपॉइंट होने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल तैयारी करते रहिए, जो सपने हैं उसे हम पूरा करके रहेंगे। हम इन्हें सत्ता में लाए हैं तो सत्ता से बाहर करने की क्षमता युवाओं में है। ये बात ये क्यों भूल रहे हैं भाई? ठीक है, तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। बहुत सारे मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, हम सुसाइड कर लेंगे। बच्चा आपको डरना नहीं है, एकदम एकता है युवाओं में, उससे हम यहाँ पे साबित करना है। ठीक है, डिजिटल वार करना है, किस प्रकार से करना आगे हम बताएंगे। तो बिल्कुल युवाओं की एकता को सरकार पहचान चुकी है। जिस प्रकार से हमने मन की बात को बर्खास्त किया था, मन की बात को डिसलाइक किया था, उसके बाद करोड़ों में यहाँ पे ट्वीट किए हुए थे, वो सरकार तक बात नहीं पहुंची, बिल्कुल पहुंची। और उनकी जब नींद खुली तो उन्होंने क्या किया, एसएससी रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया, रेलवे एग्जाम का डेट निकालना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल युवाओं की एकता को सरकार पहचान चुकी है, उसे तोड़ने की बिल्कुल, इसलिए अब युवाओं को तोड़ने की काम कर रही है। तो इस पे बिल्कुल ये सब चीजें पारित नहीं होने देंगे। तो सीधी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि संविदा का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करना है, संविदा के आड़ में निजीकरण होना है। तो इसे कौन रोकेगा? इसे यही युवा रोकेगा। क्यों? क्योंकि 10 से 15 साल 12 साल तैयारी में लगता है, 30 साल में जॉब पाता है, वो क्या करेगा? सरकार क्या करेगा? क्यों इतनी नाइंसाफी युवाओं के साथ? आइए आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है मित्रों,
अपनी आवाज को बुलंद कैसे करना है। आप सभी छात्रों और युवाओं से, अभिभावकों से मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जागो, उठो और आवाज उठाओ। यदि आपने अपनी आवाज को अभी नहीं उठाया तो कभी भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल डिजिटल, जो आपकी डिजिटल स्ट्राइक है, जिस प्रकार से हमने आरआरबी एग्जाम के लिए किया, जिस प्रकार से एसएससी रिजल्ट के डेट के लिए किया, तो उसके लिए आपको जगना होगा। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं मित्रों। यदि आप अभी एक्टिवेट नहीं होगे तो कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जिस प्रकार से गंदा खेल खेला जा रहा है युवाओं के भविष्य के साथ, वो पूरा करेंगे वो लोग। तो आप लोगों को क्या करना है, ट्विटर पे जाके, अकाउंट नहीं है तो ट्विटर पे जाओ, अकाउंट बनाओ, यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू मेक यूट्यूब ट्विटर अकाउंट, आपको मिल जाएगा, वहां से बना सकते हो। यदि है ट्विटर अकाउंट तो बिल्कुल सभी को, पीएमओ को ट्वीट करो, सीएम को ट्वीट करो, सभी तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। फेसबुक पे शेयर करना है आपको। ये जो आप वीडियो देख रहे हो तुरंत हर जगह शेयर कर दो, अपनी आवाज बुलंद करो। यदि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी लेके चलो। आप लोगों को क्या करना है कि आपको टैग करना है स्टाफ प्राइवेटाइजेशन, आपको टैग करना है यूपीपीसीएल एग्जाम कराओ, आपको टैग करना है यूपी आरविनल एग्जाम कराओ, आपको टैग करना है जो अभी तक भर्ती फंसी हुई है, कि आपको टैग करना है कि 69,000 भर्ती जो शिक्षक भर्ती है उसको पूरा कराओ। तो ये आवाज बुलंद होना चाहिए, ये आवाज रुकना नहीं चाहिए। तो आप सभी का आवाज, हमारा आवाज, इस युवा का आवाज यदि बुलंद होगा, यदि हम डिजिटल स्ट्राइक करेंगे तभी ये सरकार जगेगी, नहीं तो इनकी जो मनमानी है लगातार चलता रहेगा। तो चलिए बिल्कुल अवेयर रहिए, बिल्कुल शेयर करना है आपको, रुकना नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में और आपको नए अपडेट के साथ लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा, अपनी तैयारी बरकरार रखें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।